व्हाट आई वाज टेलिंग यू, द एबव ऑब्जर्वेशन यू कैन इजिली वॉच। देखो ये लॉन्ग रेंज लगता है तुमको कि बहुत बड़ा बड़ा जो भी पोल है वो पोल से तो बहुत बड़ा है। यस सर। और ये जो कैरी कर रहा है ये वायर्स, ये कोई भयानक सा वायर है, बार बार आ रहा है लोग। एक मिनट। ये जो लॉन्ग रेंज वायर्स है, ये जो करंट लेके पास कर रहा है, इसका मतलब लगता है कि तुमको कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वायर्स होगा, जो बहुत ज्यादा यस सर। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को लेके पास हो रहा है, पास करा रहा है। ये लॉन्ग रेंज वायर्स है जो देखो लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा है। इसका मतलब इसका मतलब लगता है कि ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर है, ट्रांसमिशन वायर है जो यस। इलेक्ट्रिसिटी को कई हजार वोल्ट पर के इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कैरी कर पा रहा है। और लगता है तुमको कि ये एक ही शहर में होगा। नो सर। ये लॉन्ग रेंज वायर्स इलेक्ट्रिसिटी को वन वन बोल सकते, वन सिटी से दूसरे सिटी, इवन इफ वन स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने में कैपेबल है। यू कुड इजिली वॉच, लगता है तुमको ये जो ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, ये दिख रहा है स्प्रिंग टाइप का। यस सर। ये तो जो भी है ये बड़ा भयानक है, और लग रहा है इसमें कि बहुत हाई रेंज इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन वायर। पिछले दिन हम लोगों ने चार्ज कर लिया था, इलेक्ट्रिक यस। करंट कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया था, है ना। एवरीथिंग आई थिंक वी आर नियरली फिनिश्ड। ये देखो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर, लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। गलती से भी अगर इसके पास कोई आ गया, वो तो बहुत दूर चला जाएगा हम लोग से। यस सर। और सबको ही उसका आधे घंटे बाद स्टोरी लगाएगा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। ये वो लॉन्ग आर रेंज आई। वायर्स। हाँ, ये जो लॉन्ग रेंज वायर्स है, इट इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। इट कैन इजिली कैरी ओवर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ही बहुत। बहुत ज्यादा होगा। ये देख रहे हो, ये अब इसको ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। ये कुछ बड़ा सा मशीन लग रहा है सर, फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा है, बट ये बहुत बड़ा सा मशीन है जो कि लगता है कि कई कई हजार वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता होगा। इज इट? यस सर। और वो हजार का हजार वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग रेंज वायर से पास होता होगा, यस। है ना। एंड इट वुड हैव बीन कैरिड ओवर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कि बहुत ही हाई रेंज, प्रोलिफिक रेंज, या फिर बोल सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार से कंडीशन में होगा। अब सवाल आता है कि हाउ दीज आर ट्रांसमिटेड, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। और इतना इतना रेंज का इलेक्ट्रिक वोल्ट जो सप्लाई किया जाता है, वो हमारे घर को क्यों नहीं आता है वहाँ पर। इस लॉन्ग रेंज वायर्स में हजार का हजार वोल्ट, 33,000 वोल्ट, इतना इतना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस किया जाता है। बट हमारे घर में सिर्फ 220 या 230 वोल्ट ही क्यों आता है? इज इट? बट हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ 220 या फिर 230 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों आता है? इसका मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही हाई रेंज पर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ही हाई रेंज स्केल पर होता है। और हमारे घर को जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो लो रेंज का वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी आता है। इसका मतलब इसका मतलब वी कैन इजिली से कि प्रोडक्शन किसी और स्केल पर होता है और हम लोग के घर पर कुछ और स्केल पर आता है। अच्छा, सरकार को क्या लगता है, या तुम लोग को क्या लगता है, उतना जो 33,000 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता होगा, वो किसी ना किसी चीज में तो यूज होता होगा। यस सर। इसका मतलब वो जो लॉन्ग रेंज का इलेक्ट्रिसिटी है,
लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक वायर्स जो कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, उसका यूज किसी ऐसे जगह पर होता होगा जहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होता होगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हो सकता है ना, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यस सर। हो सकता है। यस सर। लगता है तुमको वहां पर इसका ट्रांसमिशन ज्यादा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा कैरी कर पाना। विल यस इट सर। बी? ओके। यस सर। नाउ let us move let us move right now to the fact that till where I had justified previous day we had finished. यस सर। Hmm. This is the book. Who is this disgusting guy, Arnav? uh, what I was telling you, इलेक्ट्रिसिटी तो पिछले दिन हम लोगों ने कर लिया था। यस ओह, सर। what the hell? पिछले दिनों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था। आज हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि करंट आई जो है वो चार्ज बाय टाइम होता है। चार्ज भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था ना, चार्ज क्या होता है, टाइम क्या होता है, एवरीथिंग। यस सर। अभी जो हम बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग, ये दिख रहा है क्या? ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर, यानी हम लोग के घर तक जो आता है, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले, इस पर आने से पहले, ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रांसमिशन वायर, अभी इसी को दिखा रहे थे हम। ये दिख रहा है क्या? लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर। यस सर। हाँ, इस पर आएंगे। इस पर आने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स है जिसको डिस्क्राइब कर लेना पहले चाहिए, जैसे वर्क डन, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, एवरीथिंग। So we should continue over these all facts first of all. So let us continue over the fact. Let's continue right now. This is our second class. यस सर। एक बहुत ही शानदार सा चीज है, देखो, फिजिकल क्वांटिटी। किसी को कुछ भी आइडिया हो तो बताओ कि सर फिजिकल क्वांटिटी तो हमको ये पता है कि ये होता है, ऐसा होता है। कुछ भी आइडिया? एनीथिंग दैट यू नो? नो आइडिया? फिजिकल क्वांटिटीज उसको बोलते हैं दैट कैन बी मेजर्ड, those quantities which can be measured, they are termed as physical quantities. For example, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बोलोगे कि ये सर ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आ गया इसमें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में? आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर। अच्छा, ये भी पता होगा कि एनीथिंग, ये तो अभी जस्ट बोल दिए ना, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सर सारा क्वांटिटी तो मेजरेबल होगा तभी ना वो क्वांटिटीज होगा। ऐसा कुछ है जो कि मेजरेबल हो सकता हो? हाँ हाँ हाँ, अब इस पर आते हैं। देखो, दो बेटा था, ठीक है, दोनों यस के सर। बीच में लड़ाई हो गया। ध्यान से सुनना, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। वो बोला क्या कि सबसे ज्यादा मम्मी से हम प्यार करते हैं। तो छोटा वाला बोला कि नहीं, हम करते हैं। ठीक है। यस सर। मामला बढ़ गया, मामला पंचायत तक पहुंच गया, यानी जज के पास। ठीक है, क्या बोले? मामला कहाँ तक पहुंच गया? जज तक जज। पहुंच गया। दो बेटा था, दोनों के बीच में लड़ाई होता है, और मामला कहाँ तक पहुंच जाता है? जज तक पहुंच जाता है। बड़ा बेटा बोला कि नहीं, मैं माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ। छोटा बेटा बोला कि मैं करता हूँ। जज कंफ्यूज्ड हो गया कि आखिर इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए कि कौन ज्यादा प्यार करता है।
तो इस पर वर्क करा जज ने। तो उसने बोला क्या कि देखो इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं। क्या उसको डिवाइड कर सकता था क्या? नो सर। क्या उसके लव के एक्सटेंट को डिफाइन किया जा सकता था क्या? नो सर। नहीं, तो वो हम लोग बोल सकते हैं दैट्स नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। जमीन का लड़ाई हुआ तो दोनों के बीच में जज आसानी से हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया। तो क्या जमीन के प्रॉपर्टी को हम लोग इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं? अगर डिवाइड कर सकते हैं तो हम लोग बोल देंगे क्या वो फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन क्या लव एक फिजिकल क्वांटिटी है? नो सर। नहीं। जेलसनेस है क्या? नहीं है। क्या तुम बोल सकते हो क्या कि फलाना आदमी चिल्लाना से बहुत जल रहा है, लेकिन कितना जल रहा है क्या इसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो दैट्स नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, बट वो क्वांटिटी है ना। बोल सकते हो यस इमोशनल सर। क्वांटिटीज है। इज इट और नॉट? यस तो सर। दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड दे आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे डिस्टेंस, रनर लोग दौड़ता है तो क्या कर सकता है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट? नेक्स्ट कम्स टाइमिंग। टाइमिंग वी कैन इजिली मेजर। इट इज अ interval between two events, so we can say it is a physical quantity. Got it? But love, how much she loves to her child, can this be measured? नो क्या हम सर। लोग इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते, नो। तो दिस विल नॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी। लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ कम्स यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में पता होगा। देर आर टू सिस्टम्स, एमकेएस और सीजीएस। सीजीएस। एमकेएस का दूसरा नाम है एसआई सिस्टम, सीजीएस में सेंटीग्राम और सेकेंड। गॉट इट? एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसका मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमके सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या फिर 1960 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उस समय इसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और शॉर्टली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। दूसरा नाम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। नाउ अब चलते हैं चार्ज के ऊपर। चार्ज का SI यूनिट क्या था? कूलम। कुलम। आज थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि बहुत सारा चीज करना है, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर तक जाना है। ओके इसे सर। थोड़ा सा हल्का फास्ट करेंगे, तो नो हमको प्रॉब्लम। लगता है कि मेरे लेवल को झेल लोगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? कूलम। कुलम। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को तो हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, सिंबल क्यू से। इट वाज नेम्ड आफ्टर सर कूलम। सर क्यों लगाते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी है, और साइंटिस्ट की कम्युनिटी को आई रिस्पेक्ट वेरी मच। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम, इसका मतलब कूलम इज अ ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक चार्ज। और सीजीएस यस। यूनिट क्या बताए थे? सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। पिछले क्लास में कर दिए थे कि सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? स्टैट कूलम। या फिर ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको नहीं पता वो लिख लेगा, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टैट कूलम, या फिर ईएसयू। अब ईएसयू को फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, दो लाइक पॉइंट चार्ज हो तो क्या करेगा? दो लाइक पॉइंट चार्ज को उठा लेते हैं, ठीक है? तो व्हाट विल दे शो? दो लाइक पॉइंट कैसा हो सकता है? या तो दोनों प्लस होगा, या तो दोनों, दोनों नेगेटिव। क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है ना। यस। इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, क्योंकि लाइक है इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट इक्वल होगा। अगर उसको प्लेस कर दें हम लोग वैक्यूम में, आर यू ऑब्जर्विंग? इनसाइड द बॉक्स इज वैक्यूम। यस तो सर। डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में हम लोग मेंटेन कर ले 1 मीटर का, क्या बोले? डिस्टेंस अगर उसके बीच में 1 मीटर का मेंटेन कर ले, तो जो रिपल्सन होगा, रिपेल भी करेगा, और जिस फोर्स से रिपेल करेगा उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ A charge is said to be 1 coulomb. यानी I have described what do you mean by the term 1 coulomb of charge. 1 coulomb is basically what? If two equal and opposite nature charges are placed in vacuum such that the separation between them is 1 meter, then the amount of force experienced by those two charges is having the value how much? 9 × 10⁹ Newton. So this is what we call 1 coulomb. Got it? यस सर। अच्छा, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन सबको पता है क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यस अगर सर। हम लोग
अगर हम लोग देखें कि 1 कूलम में कितना चार्ज फ्लो होता है। अच्छा, ये भी कर दीजिए ना, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना यस होता है। सर। हाँ, एन ई, क्योंकि ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या होगा, 2 इंटू ई। 3 इलेक्ट्रॉन पर यस। का चार्ज 3 इंटू चार्ज ऑन ई। इलेक्ट्रॉन विच इज ई। 4 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या होगा, 4 इंटू ई। 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 इंटू ई। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, एन मल्टीप्लाइड बाई ई। गॉट इट। यस सर। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हम लोग को, तो क्या करेंगे, क्यू बाई ए कर देंगे। और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, क्यू इज इक्वल टू यस। एन ई, तो एन का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज 1 बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में होता है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या होगा, 2 डिजिट सिक्स पॉइंट को पॉइंट टू इधर शिफ्ट फाइव करेंगे तो इट विल बिकम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। इलेक्ट्रॉन। दिस इज यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आर चार्ज। यू गेटिंग इट। यस सर। नेक्स्ट, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसका ऐसा यूनिट सबको पता है क्या होता है, वोल्ट। और ये वोल्ट। नेम किया गया था किसके बाद, सर अलेक्जेंड्रो वोल्टा। बीटा। वोल्ट मतलब ऐसा सिंबल जहां भी दिख जाए समझ जाना वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हायर टू लोअर चार्जेस का फ्लो होगा। और अगर हायर टू लोअर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, इसका मतलब इट इज डेंजरस फॉर यू टू गेट इन टच विथ। अगर उसके टच में आते हैं तो इट विल बिकम डेंजरस फॉर यू। तो वोल्ट इज व्हाट, अ यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट। इट यस वाज सर। नेम्ड आफ्टर Sir सर। Alexandro Volta. Got it? He was a very prominent scientist. He was expert at doing inventions, and he had coined out the term potential difference, and it was just a revolution in the field of electricity. ये वही साइंटिस्ट है जिसने वोल्टाइक सेल को भी डिस्कवर करा था। ठीक है। ही वॉज बेसिकली सर अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अब ध्यान से देखते जाना, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो लॉन्ग वाला पोल दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये शॉर्ट वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। इलेक्ट्रिसिटी बताओ कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। निगेटिव। इसके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी तो फ्लो करेगा। यस। होगा ना। तो यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इतना तो कंफर्म है। अब सपोज दैट वहां से चला, क्या चला, इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या इलेक्ट्रॉन। बोले, ये जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यस। डायरेक्शन बताओ तो किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव। नेगेटिव की तरफ। क्लॉकवाइज। क्या सबको विजिबल है क्या। यस। हाँ, एवरीवन इज एबल टू वॉच। यस सर। यस सर। ओके। ओके। सपोज दैट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है पॉजिटिव टू यस नेगेटिव की सर। तरफ। तो चार्ज को कैरी आउट करने में कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन होगा। अरे यस। कोई भी काम होता है उसके पीछे वर्क करता है तभी तो। और ये यस। वो वर्क कौन सा है, फिजिक्स वाला वर्क है। सपोज दैट इसको कैरी आउट करने में ये डायरेक्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एरो मार्क से ब्लिंक यस होता सर। हुआ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। सपोज दैट वर्क डन डब्ल्यू होगा। अगर डब्ल्यू वर्क किया जाता है ऑन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वर्क डन क्या होगा, हम लोगों ने डिफाइन करा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स, होते हुए लोअर। कहाँ की तरफ, हाँ लोअर पोटेंशियल की तरफ। So this is what we call electric potential. Got it? यस। तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट बता दो। हाँ, व्हाट, कोई कुछ बोल रहा था क्या। नहीं सर। ओके। तो इलेक्ट्रिक ये वोल्ट जो है, वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जूल। वर्क डन का तो जूल हो जाएगा, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, होगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल
वोल्ट। अब 1 वोल्ट होने के लिए क्या होगा बताओ, तो दोनों क्वांटिटी को 1 होना चाहिए। इसको यस। 1 अगर होना है तो ऊपर भी 1 चाहिए अपने को, नीचे भी 1 चाहिए। तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, क्या बोले, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। गॉट इट? यस सर। यस सर। सर। हाँ, टेल मी। सर, ये रुद्र प्रताप सिंह कौन है सर? अब ये तो हमको भी नहीं पता। है कि रुद्र तो यहीं पे है। अच्छा सर वो ठीक है, मेरा होगा और दोस्त कोई। है। अच्छा वो दोस्त है, चलो यहाँ देखते जाना। तुमको यहाँ पर देखना है कौन कहाँ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सो 1 वोल्ट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा? अमाउंट ऑफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। क्या बोले, हाउ मच वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, 1 जूल ऑफ वर्क डन होना चाहिए, यानी ये भी 1 और ये भी 1। तो अच्छा, ये 1 टू अनदर मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। गॉट इट? सो वन ओके। वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अरे ये इसका ऐसा यूनिट जूल, इसका ऐसा यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम होगा। और यस इसी सर। को तो लिख सकते हैं जूल C-1। एक्सपोनेंट तो पढ़ा होगा। यस। अब कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी आता है, जैसे मिली वोल्ट है, तो 1 मिली वोल्ट में 1/1000 वोल्ट। एक्सपोनेंशियली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कुछ कुछ मान 10 लो to the अभी आ रहा है, देखने तो कौन आया है अभी। अच्छा, आप देख लो क्या करेंगे। सो 1 मिली वोल्ट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 1/1000 वोल्ट। क्या लगता है तुमको कि ये स्मॉलर यूनिट है? यस सर। आर यू गेटिंग? इज दिस स्मॉलर यूनिट? यस सर। हाँ। जैसे एम्पियर, एम्पियर का स्मॉलर यूनिट क्या होगा, जिसको हम लोग सब मल्टीपल यूनिट बोलते हैं? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होगा ना, यस सर। नैनो एम्पियर, ये सब क्या होगा, इसका सब मल्टीपल यूनिट्स होगा। उसी तरह से मिली एम्पियर क्या हो जाएगा, स्मॉलर यूनिट हो जाएगा किसका, यानी सब मल्टीपल यूनिट हो जाएगा किसका, वोल्ट का। ये वोल्ट। तो इट विल बी 1/10⁻³ वोल्ट। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻³ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट, जो कि हायर यूनिट्स है। हायर यूनिट है तो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? 10 to the power 3 volt। हाँ, 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट, 10⁻6 वोल्ट। अब एक टर्म आता है एम्पियर। एम्पियर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा? इट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज डिनोटेड बाय आई। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। ये पिछले दिन हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया था ना, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है बताओ तो? Potential डेवलपमेंट difference। ऑफ ड्यू टू electric डेवलपमेंट power। ऑफ हाँ, ड्यू Potential टू difference। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Potential। और इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था ना। यस। एम्पियर को डिफाइन अगर करें, एम्पियर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इट वाज नेम्ड आफ्टर सर एंड्री मैरी एम्पियर। ही वाज आल्सो अ वेरी जीनियस साइंटिस्ट। मात्र 11 साल के एज में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करने वाला साइंटिस्ट, दुनिया का पहला साइंटिस्ट, सर एंड्रे मैरी एम्पियर। याद रखो, मात्र 11 साल का। 11 साल का बच्चा, सोचो कितना कुछ करके चला गया। सर एंड्री मैरी एम्पियर। अब थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को हम लोग दिखाते हैं। ये तो दिख रहा होगा पॉजिटिव पोटेंशियल एंड व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल। बताओ तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव Negative। होगा ना? बिल्कुल होगा। यस। अगर क्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, क्यू अमाउंट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो उस केस में क्या होगा, सपोज दैट टी टाइम के लिए फ्लो होता है। तो करंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा? करंट को क्या बोला मैंने, कैसे डिफाइन करा? Q/T।
That means amount of charge flowing through a conductor in unit time. So this is what we call electric current. इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। ऐसा यूनिट बताओ तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, और डिवीजन में तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय। तो एम्पियर इज कूलम पर सेकंड। अब अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करने, अगर अक्सर एग्जाम में आता है तो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ तो? 1 अगर होना है एम्पियर को तो कूलम भी 1 होना पड़ेगा और सेकंड भी 1 होना पड़ेगा। और यहाँ भी अपने को 1 चाहिए और यहाँ भी अपने को 1 चाहिए ताकि ये 1 हो सके। तो देखो तो कैसे होता है ये। दोनों जगह, तीनों जगह 1 होना चाहिए, होगा। यस सर। सो 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो हम लोग बोल देंगे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग वेयर थ्रू द कंडक्टर। स्मॉलर यूनिट्स बताओ तो क्या होगा, जिसको हम लोग सब मल्टीपल यूनिट बोलते हैं? मिली एम्पियर। जो 10 to the थोड़ा सा भी minus तेज है वो तुरंत बता देगा कितना हो जाएगा। 1/1000 एम्पियर। इट विल बी इक्वल टू 1/10⁻³ एम्पियर, or 10 to the power 3 means 10 to the power minus 3 ampere. Will it be happening or not? yes sir. Reply me. Okay. यस। अब इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हमको बताते जाना। तो बस टेस्टिंग कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। कोई मैचिंग करके कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट का बताओ तो क्या हो जाएगा? कुछ भी अगर आता हो तो बताओ। बी इलेक्ट्रिक करंट नंबर। किससे एसोसिएटेड है? हाँ बी नंबर। हाँ, बी एम्पियर। नंबर। वाह, क्या आंसर दिया है, बी नंबर। डायरेक्ट नाम बोलो, क्या है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक चार्ज का तो 1 का बी हो गया। सेकंड का बताओ कोई। कूलम। कूलम। सेकंड का कूलम होगा, सबको पता है सेकंड का कूलम होगा, होगा ना? yes कूलम। थर्ड का क्या होगा? जो बचा वही होगा, क्या? डी वोल्ट। 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 डन। yes sir. न्यूमेरिकल है जो कि हमको लगता है कि नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए, ताकि ताकि पहले जब थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया हो तो न्यूमेरिकल करना सही होगा। वैसे एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं, वैसे छोटा सा न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाएगा आसानी से। इट इज बेस्ड ऑन Q इज इक्वल टू IT, मीन्स चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और W इज इक्वल टू V इंटू Q। W स्टैंड फॉर, work done। हाँ, V स्टैंड फॉर वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। yes एंड Q स्टैंड फॉर charge। charge. चार्ज। Now, Q is equal to NE. Total charge flowing through a conductor is equal to number of electrons into charge on an electron. So it will be N into E. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तो कोई कोई एक बच्चा पढ़ेगा, सब हम ही कर। हाँ, टेल मी टेल मी टेल मी। A रीड 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 current of फास्ट। हाँ a current बोलो। of 0.5 A is drawn by a filament ए of नहीं, an एम्पियर 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 एम्पियर। ampere is drawn by a हाँ filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the हाँ amount of electric charge that flows through the circuit. हाँ, इसका मतलब क्या सीखा? amount of electric current that is drawn by filament of an electric bulb for 10 minutes। इसका मतलब amount of current is how much? 0.5 एम्पियर। yes sir. और जो करंट फ्लो हो रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 मिनट्स है। Minutes. दिख रहा है क्या? हाँ, तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो कैसे डिफाइन आउट करेंगे? लेट अस सी। गिवन क्या क्या है बताओ तो? करंट इज इक्वल टू व्हाट? 0.5 एम्पियर। एम्पियर। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट इज गिवन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाना चाहिए था, अभी तक आंसर भी आ जाना चाहिए था। टाइम का वैल्यू आंसर कितना है? 10 5 है। मिनट्स। मेरा आंसर आ हाँ, गया। आ गया ना? वेरी नाइस, यही तो एक्सपेक्टेशन था। 5। मेरा भी आ गया पहले ही। वेरी नाइस वेरी नाइस। 10 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 600। 600 सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, इसको yes सेकंड में क्यों कन्वर्ट करा हम लोगों ने? क्योंकि क्योंकि टाइम का एम्पियर मीन्स, यूनिट सेकेंड है। एम्पियर मीन्स क्या? एम्पियर मीन्स क्या? कूलम पर सेकेंड yes sir। होगा। और यहाँ yes टाइम किस में? मिनट में है, तो मिनट में तो होगा ही नहीं कैलकुलेशन। yes इसका मतलब मिनट को कन्वर्ट किस में करना होगा? सेकेंड में। गॉट इट? सो yes वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक चार्ज। so Q is equal to what? Everybody knows Q is equal to I into T. अरे, t charge is equal to current into time. So yes sir। solution we can easily do.
Solution is we can easily do Q is equal to I into T. 300. Got it? Therefore, Q is equal to 0.5 ampere into 600 second. Q will be equal to 300 coulomb. So the charge flowing through the circuit is how much coulomb? 300 coulomb. Got it? सस्ता सा Yes, क्वेश्चन sir. था. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं. कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 coulomb फ्रॉम अ पॉइंट at 118 volt to a point at 128 volt. इसका मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, क्या लगता है तुमको कि ये हायर वाला इलेक्ट्रिक वोल्ट है, मतलब हायर पोटेंशियल है, और ये वाला लोअर पोटेंशियल है? बैटरी के बीच में मीन सेल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का आ गया बताओ तो? 128 volt minus 118 volt. It will become how much? Tell me. 10 volt. 10. 10 volt. So 10 volt is the amount of electric potential. Got it? So it is given charge which is 2 coulomb. Potential difference कितने का आ जाएगा बताओ तो? 10 volt होगा ना? हाँ. Yes. We have to find out what? Work done. वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है बताओ तो? अच्छा पहले ये बताओ कि अभी जस्ट डिफाइन करा हम लोगों ने कि V इज इक्वल टू क्या था? अमाउंट ऑफ सॉरी ये क्या लिख दिया? अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge from one point to another point. तो W को फाइंड आउट करना हो, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच वर्क इज डन. वर्क कितना होगा? दिस इज यू हैव टू वर्क फाइंड आउट. सो W का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q into V Yes, होगा. sir. W is equal to Q into V. So this is what we have to use here. So formula is what? W is equal to P into Q, where V stands for potential difference, Q stands for charge. Charge. So W will be equal to V into Q. Therefore, Yes. W is equal to 10 into 2, and it will be equal to 20 joule. So this is the amount of work done. That is what? 20 joule. एक और क्वेश्चन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. ये अभी जस्ट किए थे ना कि 1 कूलम Yes, sir. चार्ज में कितना होता है? 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. So given that charge on an electron is how much? Everybody knows. कितना होता है? 1.6 to 10 to the It is power. 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. So charge is how much? 1 coulomb. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था. अभी जस्ट किए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज जो होता है वो कितना होता है? दिस मच. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पर का चार्ज कितना होगा? अगर इस क्वांटिटी को हम लोग E से डिनोट कर दें, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. क्या बोले? E स्टैंड फॉर Electronic इलेक्ट्रॉनिक charge. चार्ज मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज क्या होगा? 2 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किए? E से. तो इट विल बी 2 इंटू E. 3 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना हो जाएगा? 3 इंटू E. 4 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 4 इंटू E. n नंबर ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना हो जाएगा? n इंटू E होगा ना. दिस इज Q टोटल. दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट. So formula is what? N into E. Solution we can easily do. Q is equal to N into E, and N is what? 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19, and N का वैल्यू कितना आया था? 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. इसके बाद एक और क्वेश्चन है. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स. हैविंग. ये तो सस्ता क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? Yes, sir. चार्ज का वैल्यू 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का 24. वैल्यू 12 वोल्ट. पता हाउ मच वर्क इज डन. फिर से वर्क निकालना है. 24 joule. V was what? W by Q. वर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे? V into Q होगा ना. Yes. So we can easily say W will be equal to V into Q. So just use it. 24. ये तो And सस्ता है एकदम बिल्कुल. numerator. हाँ, आ गया सबका क्या आंसर? Hmm. डायरेक्ट लिख रहे हैं. W will be equal to V into Q. So W will be 12 into 2. It will be equal to 24 joule. ये कुछ सस्ता क्वेश्चन था. अब थोड़ा सा और थ्योरेटिकल वर्क करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल वर्क करते हैं.
So till where I had done? Till here na. Now we should continue over next topic. एक थोड़ा सा इसमें कुछ चीज करके दिखाएंगे, बस देखना, थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है इसमें आगे बढ़ने से पहले। ओम्स लॉ कहता है, जॉर्ज साइमन ओम बहुत ही शानदार साइंटिस्ट था, इन्होंने बहुत ही इमिनेंट वर्क किया। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, ही हैड गिवन ओम्स लॉ। ये स्टेट करता है क्या? अच्छा, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कम हो यानी वोल्टेज कम हो तो स्पीड ऑफ फैन कम हो जाएगा ना? यस सर। होगा। यस, और अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो क्या होगा? स्पीड ऑफ फैन स्पीड ऑफ बढ़ फैन जाएगा। बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ फैन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उससे ज्यादा पास हो रहा है। यस सर। होगा ना? इसका मतलब यस। वोल्टेज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है। वोल्टेज को यस। किससे डिनोट करते हैं बताओ तो? वी से। ये और इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिफाइन करते हैं, मतलब किससे डिनोट राइट। करते हैं? आई से। यस तो कैन वी से बी इज प्रोपोर्शनल टू आई? कैन वी से बी इज प्रोपोर्शनल टू आई? यस यस सर। V is equated with I by a proportionality constant R. This R is known as resistance. अब ये रेजिस्टेंस क्या है? सपोज दैट एक कंडक्टर है, ठीक है, बताओ उसमें क्या फ्लो होता है? सबको पता है क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सपोज दैट उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, होगा ना? बट इलेक्ट्रॉन्स यस। का फ्लो किधर होगा बताओ तो? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यस हाँ, सर। तो जो कंडक्टर बोलता है क्या कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, कुछ कुछ कंडक्टर ऐसा भी होता है, और वैसा लक्षण जिसमें ज्यादा पाया जाए उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, जो साफ कहता है कि हम अपने थ्रू जाने ही नहीं देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को। जो ऐसा ऐसा सब्सटेंस हो जो कहे कि नहीं मेरे थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। लेकिन कुछ कुछ कंडक्टर ऐसा होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, जो मटेरियल अपने थ्रू करंट को पास ही नहीं होने देता उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। इसका मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जो कहता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स तुम तो नहीं जा सकोगे मेरे से, मतलब मेरे होते हुए मेरे से तो पास नहीं हो सकोगे। इसका मतलब उसके अंदर क्या, कौन सा क्वांटिटी हाई है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज हाई। यही वो क्वांटिटी है जिसके हाई होने पर किसी कंडक्टर से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितना पास होगा, कितना कम पास होगा, कितना ज्यादा पास होगा। लगता है तुमको वुड से तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। नो सर। इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अच्छा, यस। मेटल के बारे में अगर हम लोग ले लें, कंडक्टर को अगर कंसिडर करें, तो बताओ कॉपर क्यों सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस कम है, हाँ। वो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से जाने देता है। एल्युमिनियम भी, उसमें भी रेजिस्टेंस कम है। लेकिन अगर हम लोग मेटल ले लेते हैं गोल्ड का, क्या गोल्ड भी मेटल है? यस सर। लेकिन लेकिन उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है। मेटल तो वो भी है बट उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब वो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को उतने आसानी से फ्लो होने नहीं देता है। तो रेजिस्टेंस से हम लोग क्या समझते हैं बताओ तो? कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ बाय अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, दैट्स व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली? ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि मेरे थ्रू नहीं जा पाएगा, इस टेंडेंसी वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ, तो ओम्स लॉ गिव रिलेशनशिप बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज, कौन कौन सा? कौन कौन सा? एक मिनट देखते जाना। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है? सेल। यस। अरे ये दिख रहा होगा, सेल। यस सर। लगता है तुमको ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब करंट तो इधर से पास होगा, हाँ या ना? यस सर। ऐसे जाएगा। देखो करंट पास हुआ,
जलता हुआ दिखाई दे रहा है ना बल्ब? यस सर। हाँ, अब इसमें एक काम करते हैं। अब एक सेल की जगह दो सेल लगाते हैं। तो क्या लगता है तुमको, बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? यस सर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, ज्यादा ग्लो करेगा। देखो, रोशनी बढ़ गया थोड़ा, ज्यादा बढ़ा क्या? यस सर। तुम लोग के घर तक पहुंचा क्या ये लाइट? नहीं पहुंचा। अच्छा, एक और काम करते हैं, और एक सेल को ऐड कर देते हैं, यानी तीन सेल को इस बार ऐड कर देते हैं। तो इस बार देखो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया। इसका मतलब इस बार जो ग्लो होगा बल्ब, वो बहुत ही ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा ही हो गया। यस होगा ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर करंट बढ़ता है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि स्पीड ऑफ फैन बढ़ जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, बल्ब का इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा है। हो रहा है ना? वोल्टेज। हाँ, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है ज्यादा। यस इसका सर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आई। हाँ, so Ohm's law states that the current flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential Okay. difference applied across the ends। ends कौन सा है? एक ये वाला एंड वायर का, दूसरा ये वाला एंड। यस। क्योंकि ये एंड और ये एंड कनेक्टेड है किससे? बैटरी। हाँ, बैटरी से। और एक चीज और बताओ, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। घर का टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाता है क्या? 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तुरंत हो जाता है क्या? नो सर। नहीं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बस ये एक इंट्रोडक्टरी फैक्ट था, बेस प्रोपोर्शनल टू आई। बी बाय आई कांस्टेंट होता है, मतलब ये वाला क्वांटिटी नीचे जाएगा। देखो, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो V इज इक्वल टू आर टाइम्स आई। तो आर इज व्हाट, बेसिकली बी बाय आई। इतना समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बी बाय आई इज व्हाट, आर। यस तो सर। यस। बी बाय आई इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, याद रखना। अल्टरनेटली क्या बोल सकते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर होगा। यस सर। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझ में आ गया ना? रेजिस्टेंस यस तो सर। देख लिया था। इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर पाया जाता है, अगर उसको एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे, तो इसके फ्लो को जो रोकेगा, क्या उसके अंदर एक ड्रिफ्ट आ जाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई करेंगे, एक ड्रिफ्ट आ जाए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तू तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले रैंडमली फ्लो कर रहा था, जब कोई भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं था। सोर्स मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहा था किसी भी डायरेक्शन में। यस सर। लेकिन अब क्या इसमें एक डायरेक्शन आ गया कि तुमको तो उधर ही जाना है? ये बोलेगा यस। नहीं, इससे पहले तुम खुश थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, अब एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। इसका मतलब जो अब मना करेगा ना कि नहीं अब तो हम नहीं जाएंगे, कंडक्टर ऐसा बोलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, रेसिस्टेंस। नंबर ऑफ एटम्स मोर होगा तो रेजिस्टेंस भी मोर होगा, यस। करंट लेस हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट को जाने नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी करंट जा ही नहीं रहा, तो करंट का क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब करंट विल बिकम लेस। गॉट इट और नॉट? यस सर। एटम्स लेस होगा तो रेजिस्टेंस भी लेस ही होगा, इसका मतलब तब करंट हाई होगा। होगा? यस सर। So how will you define resistance? The property of conductor due to which it opposes the flow of current. That's what we call रेसिस्टेंस। resistance. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। याद ओम। रखना, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। लिख लो, नोट डाउन कर लो। OHM, ओम। 1 ओम को उसी तरह से कैसे डिफाइन करेंगे तब बताओ तो। R इज इक्वल टू वॉट, बी बाई आई। 1 ओम होना है, इसका मतलब इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए। वन। होगा? ये भी 1, ये भी 1, तभी ये 1 होगा। अगर दोनों एंड के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो हम लोग बोल देंगे कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड। गॉट इट? अब चलते हैं कुछ और टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तुम लोग ऐसे समझ सकते हो क्या, थोड़ा सा?
रुको, नेक्स्ट कम्स व्हाट, नेक्स्ट कम्स बड़ा ही काम का चीज, देखते जाना। नेक्स्ट कम्स, ये क्या दिख रहा है बताओ तो सबको। मीटर। मीटर। ये क्या करता है? टेंशन बढ़ाता है सबका, बढ़ाता है ना। बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है, जिसके यहाँ नहीं लगा उसका और टेंशन रहता है कब कोई पकड़ने नहीं आ जाए। यस सर। हाँ, और जिसके यहाँ नहीं लगा रहता वो तो ऊपर से मारता है उधर इलेक्ट्रिक पोल में, बांस लेके लटकाता है। देखा है कुंदन। ना। हाँ वाह। कुंडी। उसको उसको पता है, इसका मतलब वो करता है। मत करना, पुलिस उठा के लेके जाएगा, फिर 1 लाख रुपया फाइन देना पड़ेगा। चलो, ये वो चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। सर 1 लाख अब से ये, ज्यादा का यूज किए तो? क्या बोला, 1 लाख से ज्यादा का? यूज किया हाँ इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं नहीं, हम नहीं समझा हम क्या बोले, हम बोले कि हाँ ज्यादा यूज अगर कर लिया फिर भी उतना ही मारेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या मस्त। होता है देखना, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर। इसमें ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दिख रहा है बगल में क्या लिखा है, तो पढ़ के बताओ तो। किलोवाट आवर। हाँ, किलो। किलो वाट आवर। अब ये क्या है? ये वो यूनिट है जिसमें मेजर करता है ये इलेक्ट्रिक मीटर। किसको मेजर करता है? कि हम लोग कितना ज्यादा बिजली खपत कर रहे हैं। किलो वाट आवर मीटर। अब ये किलो वाट आवर क्या होता है? दिस इज व्हाट वी कॉल किलो वाट आवर। So electric power is the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. कितना रेट से इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग निकाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज व्हाट बेसिकली, वर्क डन बाय टाइम टेकन। So electric power यस। is what basically electricity consumed or electrical energy consumed per unit time. यस Energy सर। consumed will be equal to power into time. अब ये 1 किलो वाट आवर का क्या लफड़ा है दिखाते हैं। 1 किलो वाट आवर तभी हो सकता है, 1 किलो वाट आवर हो गया, इसका मतलब पावर को तो हम लोग वाट में मेजर करते हैं जनरली, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। और टाइम का सेकंड। सेकंड। अपने को 1 किलो वाट आवर क्या होता है इसको बताना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड अगर बिगर यूनिट्स में हम लोग निकालें, अच्छा कोई 1 सेकंड के लिए यूज करता है क्या इलेक्ट्रिसिटी? नो सर। तो इलेक्ट्रिसिटी सेकंड में तो हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। अरे जब भी यूज करें आधा घंटा 1 घंटा, हीटर चलाओ यस। टीवी चलाओ, 10 सेकंड में थोड़ी टीवी बंद कर देंगे, उतना तो ऑन ही होने में लग जाता है। तो इतना तो कंफर्म है कि वाट और सेकंड को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन इलेक्ट्रिसिटी को सेकंड में तो यूज नहीं करता है, उससे ज्यादा ही टाइम में यूज करता है। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, बिगर यूनिट चाहिए। तो वाट के बदले हम लोग किसको यूज करते हैं, किलो वाट। और सेकंड को, सेकंड के बदले टाइम किस में होगा आवर। बताओ, आवर में होगा। अब अगर 1 किलो वाट का अप्लायंस 1 आवर तक के लिए यूज किया जाए, तो हम लोग उसको बोल देंगे इट इज 1 किलो वाट आवर। क्या बोले हम? अगर 1 किलो वाट का अप्लायंस 1 आवर के लिए यूज किया जाए, अप्लायंस मीन्स होता है डिवाइस जो पावर कितना खा जाए, कितना एनर्जी खा जाए, ये 1 किलो वाट, किलोवाट। मतलब 1000 वाट एनर्जी अगर वो कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे के लिए, उसको अगर ऑपरेट किया जाए, तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, 1 किलो वाट आवर। और इसी को जनरल जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट उठ गया। अरे देखा है ना, पेमेंट करता है ना, पापा लोग पेमेंट करते होंगे कि मेरा यस। 80 यूनिट का बिजली का बिल आया है इस मंथ, नेक्स्ट मंथ 120 यूनिट आया है। अभी सरकार बिजली फ्री किया है, कितना यूनिट बताएगा कोई? 125। हाँ, 125 यूनिट। ये यूनिट क्या था, इसी 1 किलो वाट आवर को बोलते हैं। हाँ। समझा? दिस इज व्हाट वी कॉल 1 यूनिट। आया समझ में ना? हाँ, यस सर। दिस इज व्हाट वी कॉल 1 यूनिट। अब एक टर्म आता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। कॉमर्शियल यूनिट और ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट अपना क्या था बताओ तो? ये वाट सेकेंड था। सेकंड। वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, अच्छा वाट क्या है, जूल पर सेकेंड यस सर। इनटू सेकेंड। दोनों यस। कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ तो? जूल जूल। बचा ना। ये ऐसा यूनिट है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या है, ये है
किलोवाट आवर, Yes. दोनों के बीच में रिलेशन भी होना चाहिए ना, उसको डिफाइन करके यहाँ पे दिखाते हैं, देखना। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1000 वाट इंटू 1 आवर में कितना सेकंड बताओ तो। अरे 36 1 आवर में seconds. कितना सेकंड, 3600 सेकंड होगा, होगा। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। 1000 हाँ, अब 1 किलोवाट आवर को हम लोग लिख सकते हैं, ये 36 36 पर कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5, 10⁵ उसको लिखे। अरे मीन्स 10 × 10 × 10 × 10 × 10। कैन वी राइट इट एज 10⁵? Yes, sir. हाँ, so this is what we have written here, 10⁵. Now किलोवाट आवर इज व्हाट, बेसिकली 36 इंटू 10⁵। और ये वाट सेकंड को अभी जस्ट डिफाइन करके दिखाए, वाट सेकंड क्या था, बेसिकली जूल था, है ना। Yes. अब कौन आ रहा है, देखो कितना तेज बच्चा है, कौन आदमी है भाई। हाँ, तो क्या बोले हम, 36 इंटू 10⁵ जूल होगा। Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर अपने को डेसिमल चाहिए तो बताओ क्या करेंगे। एक काम करते हैं, 36 को डिवाइड करते हैं 10 से, और ये तो अपने घर से लगाए ना, तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 10 से इंटू भी कर देते हैं, और जो 10⁵ चल रहा था उसको चलने दो। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, ये 3.6 बन जाएगा। अरे एक जीरो है तो एक के पहले पॉइंट, इंटू यहाँ पर क्या बन गया, ये 10⁵ और 10⁻1, ये क्या बन गया, 10⁶ बनेगा ना। सो इट विल बिकम व्हाट, 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट होता है बताओ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। गॉट इट। Yes, sir. हाँ, न्यूमेरिकल फिर से आता है, लेकिन ये आई थिंक Well करेंगे। न्यूमेरिकल से, नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इलेक्ट्रिक पावर शुड बी यूज्ड इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी यूज्ड इन आवर्स। ऐसा क्यों, क्योंकि घंटा तक आदमी यूज करता है। हम्म रुको At इसको like, करते हैं, लेकिन उससे पहले पहले थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देते हैं फिर। अच्छा, एक चीज और देखना, ये बुक में ये दिख रहा है क्या तुम लोग को, ये दिखाते हैं, ये समझ में आया, ये 1 किलोवाट आवर लिखा हुआ दिख रहा है कहीं क्या। yes, sir. इसी को अभी डिफाइन किए थे, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किए, जो था जूल पर सेकेंड, अभी जस्ट किए। क्यों, Yes, sir. दिस इज व्हाट वी कॉल। अच्छा, ये इसको भी हम लोगों ने अभी जस्ट डिफाइन करा, ये W इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, Yes, sir. Yes, sir. W इज इक्वल टू I इंटू टी IT. इंटू वी, Yes, एनर्जी sir. इज V इंटू आई इंटू टी। PIT. ये ध्यान से देखना, ये कैसे आता है, एक बार रिकैप कर देते हैं सिर्फ आसानी से। V वाज व्हाट, W, शिट, W बाय Q था ना, तो W विल Yes, बिकम, वर्क डन विल बिकम, ये उधर जाके Wait. मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू क्यू, yes, sir. होगा ना। तो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अच्छा, एक चीज और हमको बताओ, चार्ज का वैल्यू क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है ना। Yes, सो W विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को तो रहने दो V, और ये करंट के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू टी, तो इसको यहाँ पर डाल दो, I इंटू टी। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू V static इंटू आई इंटू टी, सो इट विल बिकम W विल बी इक्वल टू VIT. VIT. वी आई very टी। important time और यही चीज है, दिस इज व्हाट, जितना वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी के रूप में फॉर्म होगा ना। Yes, sir. Yes. तो हम लोग बोल सकते हैं W और E तो सेम है, Yes, sir. होगा। सो V इंटू आई इंटू टी विल बी सेम एज वी आई टी, E. और W विल बी सेम एज E इंटू वी, E. सॉरी V, W will be same as E. E. Got it? This is what we are having here, E.
अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर आई हैव जस्ट डिफाइंड राइट नाउ. Yes, Power sir. is what? Energy by time. Time. So power you can easily understand. It is what basically E by T. ऐसा यूनिट अभी जस्ट हम लोगों ने करा, जूल पर Watt. सेकेंड होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वाट. अच्छा, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, इसका मतलब 1 वाट होगा क्या? Yes. Yes, किलो वाट sir. अभी जस्ट करा, किलो वाट Yes, तो Yes. समझ सकते हो ना. yes, sir. मेगावाट भी समझ में आ गया होगा. अब एक Gigawatt. आता है हॉर्स पावर. हाँ, हॉर्स पावर क्या होता है? ये भी एक यूनिट है. 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट. हॉर्स पावर को तुम लोग कुछ और मत समझ लेना. Nice. नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने करा. क्या था बताओ तो? किलोवाट आवर Kilowatt. था ना. Yes, sir. और ये भी अभी जस्ट डिराइव करा. 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 3 3.6 इंटू 10 to the power 6 6 joule. जूल. अब आता है एक टर्म, ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर. गॉट इट? इसका मतलब अभी जस्ट कर रहे थे, ये दिखा रहे थे ना. कोई बता सकता है हमको क्या ये क्या था? Lightning. अच्छा. हाँ, ये वो ट्रांसमिशन वायर है, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग के घर तक लेकर के आता है. ये वो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर तक पहुंचाता है. देखो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, और ये खुले एरिया में बनाया जाता है ताकि आसानी से कैरी ओवर किया जा सके हम लोग के घर तक. दिख रहा है ना, लॉन्ग यहाँ रेंज कोई ट्रांसमिशन छू वायर. दिया तो हाँ, अगर छू दिया तो फिर बताए ना, स्टोरी लगाना पड़ेगा 10 से 15 मिनट के बाद ही, और न्यूज में भी आ जाएगा फलाना आदमी वायर में लटका यहाँ हुआ पाया गया. फलाना का हाँ. वायर. फलाना आदमी बीवी के चक्कर गरीब में लोग को लटक खाना गया. मिल जाएगा। गरीब लोग को खाना मिल जाएगा? बहुत जगह सर ना सर. अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत जगह सही. पता चलेगा कि बीवी के चक्कर में लटक गया बेचारा. The लॉन्ग रेंज expect. ट्रांसमिशन वायर्स. हाँ, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. सो दिस इज नाउ. अब ये सवाल उठता है कि ये प्रोड्यूस जहाँ पर किया जाता है, वहां से अपने घर, वहां पर कुछ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, और अपने घर तक जो आता है इलेक्ट्रिसिटी, वो घटते घटते 220 वोल्ट पर आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? So due to resistant. प्रोड्यूस तो किया जाता है 11 किलो वोल्ट तक का इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 11,000 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है. और अपने घर आते आते क्या हो जाता है? 220 किलो, 220. 220 वोल्ट में सिमट जाता है ना. यस. अब ये कैसे होता है, इसको जस्ट देखते जाना अभी. जस्ट राइट नाउ आई विल डिस्क्राइब एवरीथिंग. So let us move over how it happens and how does it feels like to have. यानी अभी हम लोग इसको देखेंगे, ये वाला पोर्शन. यहाँ तक तो देख लिए ना. ये वाला पोर्शन को देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर, यहाँ कंज्यूमर. से यहाँ तक. हाँ, यहाँ से ये वाला पोर्शन है. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन. दिख रहा है ना, Yes, यस. sir. जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक बोलते हैं पावर. दिस पावर्स. हाँ, दिस पावर स्टेशंस आर कनेक्टेड टू वन अनदर विथ अ नेटवर्क ऑफ केबल विच इज व्हाट वी कॉल ग्रिड सिस्टम. सबसे पहले जनरेट का होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, फिर ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है, फिर मेन सब स्टेशन, इंटरमीडिएट, फिर होता है सिटी. अब ये कैसे होता है वो दिखाते हैं करके, देखते यस. जाना. तो लेट अस मूव ओवर हियर. सबसे पहले देखना, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिसिटी दैट यू कैन इजीली वॉच ओवर. गॉट इट? तो इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. यहाँ पर प्रोड्यूस करा जाता है. ऑब्जर्विंग और नॉट, Yes. इलेक्ट्रिसिटी इज यस. बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. ये क्या निकल रहा है बताओ तो? स्मोक. हाँ, धुआं निकल रहा है. धुआं. स्मोक. हाँ, ये ट्रेन से होते हुए जब जाओगे ना, रास्ते में तो देखना कहीं पर एनटीपीसी, जैसे कालगांव वगैरह साइड में जाओगे ना, तो ट्रेन से ही दिख जाएगा एनटीपीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. यहाँ से क्या होता है, ये धुआं इलेक्ट्रिसिटी निकलते जनरेट. रहेगा. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है.
ठीक है, अब देखते जाना। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जनरेट किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है लगभग 11,000 वोल्ट तक का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 11 किलो वोल्ट। दिखा क्या? दिस इज व्हाट यस। यू कैन से 11,000 किलो वोल्ट, 11 kV। और जो वायर वहां पर कैरी करके लेके जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 11 kVA का वायर। अभी मेरे पीछे यही था ना। यस सर। यस। हाँ, हम जब बैठे थे इसी, अभी भी दिख रहा है क्या मेरा फेस? देखो तो। 11 kV पे बैठे। नहीं नहीं नहीं, अभी दिख रहा है क्या? तुम लोग को वीडियो सर में दिख रहा है वीडियो क्या? ऑफ। सर वीडियो ऑफ वीडियो है। ऑफ है? वीडियो ऑफ हाँ। है? अच्छा। अच्छा, वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन कर दें क्या? यस सर। सर हो गया। अच्छा, अब देखो तो मेरे पीछे क्या आ रहा है। मेरे पीछे वही वाला वायर दिख रहा है ना? यस सर सर। तू नहीं लीजिए। शक्तिमान। हाँ। शक्तिमान। तू नहीं लीजिए। हाँ, मेरे पीछे यही वाला वायर दिखाई दे रहा है ना? लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर। देखो देखो देखो, हम हट जाते हैं थोड़ा, देख लो। मेरे पीछे दिखा? लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर, देखो मेरे पीछे आ रहा है। सर उसी पे लटके हैं। नहीं, हम उससे नीचे हैं, देखो थोड़ा सा। अगर लटक गए होते तो अभी पढ़ा कौन रहा था? सर छू मत लीजिएगा। हाँ, एकदम नहीं छुएंगे, बचे रहेंगे। बच के नीचे से पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। हम्म, ठीक ना? वेट अ सेकेंड। दिख पा रहे हैं हम क्या? यस सर। एम आई विजिबल राइट नाउ? यस सर। सर ओके। आपका स्क्रीन शेयरिंग भी हो ही रहा है। हाँ, स्क्रीन अब दिख रहे शेयरिंग। हैं क्या? यस सर। यस सर। अब दिख रहे हैं ना? ये भी दिख रहा है गुड। क्या? हैंडसम लग रहे हैं सर। अच्छा, गुड। लुकिंग हैंडसम माई सेल्फ। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, बट आई डोंट थिंक सो। अब बस मैथ्स और फिजिक्स में हैंडसम है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। बाकी दिखने में नहीं है। नाउ जस्ट वॉच ओवर। सो व्हाट डिड आई टेल यू? यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है क्या, बताओ तो। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर एनटीपीसी स्टेशन। हाँ, एनटीपीसी, नेशनल स्टेशन। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। गॉट इट? 11,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, 11,000 किलोवाट। किलो वोल्ट पोटेंशियल। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो डेवलप किया जाता है वो होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब अगर इसके फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग दिखाएं, देखते जाना सिर्फ। फ्रीक्वेंसी रेंज मींस अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी। दिख रहा है क्या? यस यस। सर। इसका मतलब 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, 50 टाइम्स पॉजिटिव एंड 50 टाइम्स नेगेटिव। 50 टाइम्स पॉजिटिव एंड 50 टाइम्स नेगेटिव, ये प्रोड्यूस किया जाता है। दिख रहा है ना? फिफ्टी यस। टाइम्स पॉजिटिव एंड 50 टाइम्स नेगेटिव। ये प्रोड्यूस करके, यानी 11,000 किलो वोल्ट का लगभग प्रोड्यूस किया जाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इसको हम लोग लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर के थ्रू कैरी ओवर करते हैं। और ये वही है जिसके नीचे अभी हम जस्ट पढ़ा रहे हैं बैठ के तुम लोग को। हम्म। ठीक है, अब यहाँ से प्रोड्यूस करके लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर से ग्रिड सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। ग्रिड सब स्टेशन मीन्स ग्रिड। अच्छा, यस। एग्जाम में अगर पूछ देगा कि फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है अपने इंडिया में, तो याद रखना 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान गरीब देश में 40 हर्ट्ज का है। नेपाल में भी वही है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यस। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इज ट्रांसमिटेड टू ग्रिड सब स्टेशन थ्रू लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर। देयर आफ्टर व्हाट इज डन? ये रहा ग्रिड सब स्टेशन, ऐसा दिखता है। यू कुड इजिली वॉच आउट, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रिड गुड। सब स्टेशन। ये देख कर की लग रहा होगा कि वाह गजब है। सर ये देखे। ये हाँ। कहाँ देख लिया तुम? कहाँ पर देख लिया? ट्रेन से जा रहे थे तो। अच्छा, ट्रेन से जा रहा था तो देख लिया। हम्म, ओके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ये ग्रिड सब स्टेशन। अब यहाँ पर क्या किया ठीक जाता है। है? यहाँ पर तो 11,000 किलो वोल्ट का प्रोड्यूस करके लाया गया। अब यहाँ पर से क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है
और वो 11 किलो वोल्ट से हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 132 किलो वोल्ट तक रेज कर दिया जाता है, 132 किलो वोल्ट। सोचो। हम्म, और ऐसा कहाँ किया जाता है? मेन सब स्टेशन के पास। ये रहा मेन हम्म, सब स्टेशन। गॉट इट? yes, सो दिस इज वेयर इट इज डन। दिस इज वेयर इट इज डन। दिस इज व्हाट वी कॉल मेन सब स्टेशन। मेन सब स्टेशन में यहाँ पर तो प्रोड्यूस कर दिया गया। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी हैवी इंडस्ट्री के पास भेजा जाता है। मतलब जैसे तुम्हारा हैवी इंडस्ट्री किसको बोल सकते हो? जैसे आयरन एंड स्टील है ना? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तुम्हारा। और बताओ। luminous, हाँ, लुमिनस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब एरिया है जहाँ पर मतलब बड़ा बड़ा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, जिसमें ज्यादा the electric अमाउंट ऑफ gadgets, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री। वहां तक पहुंचाया जाता है। और उसके बाद फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके इसको 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर? इंटरमीडिएट सब स्टेशन में। इसमें फिर से एक बार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो क्यों किया यहाँ जाता है पर इसको? अरे हर एक इंडस्ट्री अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट उसको चाहिए। अब बताओ, हम टीवी अगर 33,000 किलो वोल्ट पे चलाएंगे तो टीवी दिखेगा क्या? नहीं sir, अगले दिन टीवी रहेगा क्या? इसको कितना चाहिए? 220 किलो वोल्ट चाहिए। 220 वोल्ट चाहिए चलेगा। इनफैक्ट। हाँ, मात्र 220 वोल्ट चलेगा। चाहिए इसको। अरे गप नहीं, मात्र इसको 220 वोल्ट चाहिए। अगर इसको 11,000 वोल्ट दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा ना। yes, यस। फट जिस जाएगा गर्मी से। हाँ, और जिस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमको 33,000 किलो वोल्ट का एनर्जी चाहिए, 33,000 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसको 220 प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? मोटर उसका खराब हो जाएगा, बेचारा स्टार्ट ही नहीं होगा। यस। होगा yes, क्या? नहीं होगा। no, तो मतलब जिसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। सर जिसके अंदर जितना कैपेबल है एबिलिटी लेने का उतना ही ना देंगे। हाँ, तो वही चीज है। तो इंटरमीडिएट सब स्टेशन में क्या किया जाता है? वापस से पावर कन्वर्सन किया जाता है 33 किलो वोल्ट से कितना? 11 किलो वोल्ट की तरफ। अब इसको क्या किया जाता है? अब यहाँ पर से जो 33 था उसको फिर भेजा जाता है लाइट इंडस्ट्री। मतलब 11 किलो वोल्ट का जो था उसको भेजा जाता है कहाँ पे? लाइट इंडस्ट्री, छोटा छोटा इंडस्ट्री। जैसे ये देख पा रहे हो ना, छोटा मोटा कारखाना जो है जिसमें आदमी सब आसानी से वर्क करता है, वहां पे भेजा जाता है। सर फूड एज ठीक है। बेवरेज, फूड एज बेवरेज वाला इंडस्ट्री, हाँ, जहाँ टेक्सटाइल पर भी, वाला, हाँ, वो सब सब जो स्मॉल लाइटर स्केल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। हाँ, स्मॉल स्केल फर्नीचर इंडस्ट्री, मेकिंग, हाँ, उसमें भेजा जाता है इसको। किसको? प्रिंटिंग एज पब्लिशिंग, हाँ। अब फिर क्या प्लास्टिक, किया जाता है? जब यहाँ पर पहुंच गया तो फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे? सब स्टेशन में। यस, अब ये वाला तो अपने भागलपुर में देखा होगा, गोरट्टा चौक के पास। देखा है क्या? यस, हाँ सर, हाँ, जस्ट पुल के पास देखना, जस्ट उधर है सब स्टेशन। है ना? यहाँ पर क्या होता है? 11 किलो वोल्ट से फिर 220 वोल्ट में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्ट करने के बाद फिर इस पोल में जो ट्रांसमिट होता है वो होता है 220 वोल्ट का। कितना? 200, 220। हाँ, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाता है। और वहां से फिर कहाँ आता है? अपने ये घर तक आता है, टू आवर होम्स। तो बताओ, सबसे पहले कहाँ पे जनरेट किया जाता है? सबसे पहले, एनटीपीसी, सबसे पहले, पावर हाँ, ये स्टेशन। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। वहां पर क्या होता है? 11,000 वोल्ट का प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग 11 किलो वोल्ट। और ये जो वायर होता है इसको हम लोग बोलते हैं 11 केवीए का वायर। याद रखना, 11 केवीए वायर, सर ये लॉन्ग बहुत रेंज मोटा ट्रांसमिशन होगा। वायर। हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से कैरी कर पाता है। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। यहाँ से हाँ, प्रोड्यूस करके ग्रिड सब स्टेशन में गया। ग्रिड सब स्टेशन में जाने के बाद जो कि ऐसा दिखता है। ग्रिड सब स्टेप अप, स्टेशन में क्या होता है? हाँ, 132 किलो वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, यस। अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी रेंज कितना था बताए थे? 50 हर्ट्ज, 50। हाँ, अच्छा। 50 हर्ट्ज।
इसका मतलब 50 बार करंट अपना ऊपर से पॉजिटिव चेंज ऊपर करता है। नेगेटिव। हाँ हाँ। ग्रेड सब स्टेशन में फिर लेके गया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके 11 किलो वोल्ट से 132 के आसपास रेज किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होता है वो चीज जिसको हम लोग ऑन करके अपलिफ्ट कर सकते हैं वोल्टेज को। तुम लोग के घर में भी होगा देखना, जब पावर कम होता है ना तो देखना एक कुछ हम्म होगा जिसको ऐसे ऊपर करके ऊपर करता है, और क्या होता है ऊपर करने के बाद पर वोल्टेज बढ़ जाता है, होता है ना। हम्म तो ये फिर उसके बाद फिर मेन सब स्टेशन की तरफ लेके जाया जाता है। मेन सब स्टेशन में 132 किलो वोल्ट से 33 किलो हाँ वाट। किलो वोल्ट में कन्वर्ट होता है। चेंज हो जाता है। हाँ 32 33 किलो वोल्ट तक पहुंचाया जाता है। ये जो 132 का किलो वोल्ट था वो फिर किसको सप्लाई किया जाता है बताओ? हैवी इंडस्ट्री हैवी को। इंडस्ट्रीज। हाँ, और फिर जो 33 किलो वोल्ट का है वो कहाँ पहुंचाया जाता है? लाइट इंटरमीडिएट इंडस्ट्री। सब स्टेशन में। इंटरमीडिएट सबस्टेशन। हाँ, यहाँ पर 33 किलो वोल्ट को वापस से कन्वर्ट किया जाता है किसमें? 11 11 किलो किलो। वोल्ट में। 11 किलो वोल्ट का फिर जो है पोटेंशियल वो सप्लाई किया जाता है लाइट इंडस्ट्री को। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके ये किया जाता है, ये 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट को कन्वर्ट। यस। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद फिर क्या होता है? ग्रिड सब स्टेशन की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। सिटी सब स्टेशन जिसको बोलते हैं, यानी हर एक शहर में ये पाया जाता है। देखना यहाँ पर ही 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये तुम्हारे पोल में जाता है, और फिर पोल से घर में आता है। ये वाला वायर देखा होगा ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थिंग अर्थिंग। वायर। अर्थिंग वायर क्या होता है? यहाँ से एक ग्राउंडेड होता है, ग्राउंड में निकला होता है पोल से नीचे की ओर। देखना यस बचपन में सर। लगता होगा कि उसको अगर छू लेंगे तो करंट मार देगा, सर ग्रे लगता कलर था का क्या? रहता है। हाँ, बट वो ऐसा कभी हुआ नहीं। ये वही ट्राई चीज नहीं है, किया। अभी जस्ट बोले। सर प्रोडक्शन दो कहाँ था सौ बताओ तो? बीस हाँ, सर प्रोडक्शन कहाँ था बताओ? हाँ, गप नहीं। ये कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था? पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन। जनरेटर स्टेशन। वहां पे क्या किए? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किए, और लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर से यूज होते हुए यहाँ गया, यहाँ गया, फिर कहाँ गया? सब स्टेशन में गया। सब स्टेशन यस। में जाने के बाद फिर क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफर। हाँ, स्टेप अप करके फिर ये ट्रांसफार्मर में, फिर वहां से फिर हैप्पी 220 का इंडस्ट्री। यहाँ पर, हाँ, वो बीच में पहुंच गया। और फिर कहाँ आता है? फिर अपने अपने घर में जो आता है वो, यहाँ रहा ओके सर। इलेक्ट्रिक मीटर, जिससे सबके सबके घर के बाहर लगा रहता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को होम में यूज किया जाता है। गॉट इट? ये तुम्हारे बुक में फिगर है, अपने बुक को खोल के देखना, ये दिख जाएगा। ये वही था जहाँ से धुआं निकल रहा था अभी। सेंट्रेसा का बुक है, देख सकता है कोई भी, सर ये सबके देखिए बुक में स्टेप होगा। डाउन ट्रांसफर सर। हाँ हाँ, गुड 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 गुड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन वायर 132 किलो वोल्ट से, फिर आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर 33 किलो वोल्ट। ये कहा जाता है लेके हैवी इंडस्ट्री। फिर वहां से होते हुए 33 किलो वोल्ट को फिर से स्टेप डाउन का यूज करते हुए इसमें कन्वर्ट करते हैं 11 के भी है, 11 किलो वोल्ट। और उसके बाद फिर इसको लेकर के इसको फिर लेकर के कहा जाता है लाइट इंडस्ट्री में, जिसमें 11 किलो वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। फिर 11 किलो वोल्ट वाले को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक पोल्स में सप्लाई करते हैं 220 वोल्ट का। और वो फिर कहा जाता है टाउन एरिया में, शहरी एरिया में, तुम्हारे मेरे सबके घर में जाता है। गांव में भी उतना ही जाता है। गांव का लोग थोड़ी ना गरीब है, हाँ वहाँ भी सर। 220 चाहिए। वहाँ भी कितना चाहिए? 220 ही चाहिए, क्योंकि वहाँ भी लोग ही रहता है। दो सौ इंडियन बीस वायर्स का कलर, आ हाँ, सकता है। कलर कोडिंग दिखाते हैं कैसा होता है। लाइव वायर कैसा दिख रहा है? ब्राउन। लाल। ब्राउन कलर का। दिस इज हैविंग ब्राउन कलर, ये मॉडर्न वाला है। अच्छा। ग्राउंड वायर जो कि अर्थ से कनेक्टेड होता है वो ग्रीन कलर का। न्यूट्रल वायर, ब्लू। हाँ, ब्लू। याद रखना ग्राउंड और न्यूट्रल दोनों 0 वोल्ट पे रहता है। क्या बोले? दोनों 0 वोल्ट पर मेंटेन किया जाता है। लो पोटेंशियल। हाँ,
live and neutral wire from the electricity poles enters our where? Enters house. from electric poles to electric meter in our houses. The live wires is connected to a high rated fuse. हाई रेटेड फ्यूज देखा है क्या तुम लोग? Yes, sir. White color. हाँ हाँ, व्हाइट कलर का था. इट इज नोन एज व्हाट कंपनी और पोल फ्यूज बिफोर रीचिंग द मीटर. Thereafter comes neutral wire, however directly enters the electricity meter. This is some of the notes. ये क्लास खत्म होने के बाद भेज देंगे, ठीक है? ये तुम लोग के बुक में होगा, ऐसा देख लेना. अब आता है मीटर एंड अर्थ वायर सेटअप. इसको कैसे किया जाता है? कनेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, ये टॉपिक ही है. द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर. समझा क्या? Yes, टू sir. द इलेक्ट्रिक मीटर. The live wire from the electricity meter is first connected another fuse which we call main fuse and then to main fuse. Means every house contains electrical appliance that consumes electrical energy, जो कि electrical energy consume करता है. Electric meter basically measures the amount of electrical energy consumed in a house. ये तो सबको पता है. Electric meter तो उतना ही बताएगा ना जितना कि यूज करोगे. क्या? Is it or not? Yes, sir. हाँ. When an electric appliance is switched on, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो a disc in the electric meter rotates and the speed of rotation depends on the power consumed. The number of revolutions of the disc indicates the energy consumed. कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो दिखाता है. एट ए स्पेशल काउंटर ऑन द मीटर काउंट्स द टोटल रिवॉल्यूशन. जितना ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा उस हिसाब से मीटर कैलकुलेट करके देता है. जितना टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा उसको कैलकुलेट कर लेता है इलेक्ट्रिक मीटर और फिर प्रोवाइड करता है अपने को. हाँ, मंथली. ये नाम का ये मंथली नाम सुना है क्या? रोकड़ा. हाँ, द मंथली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन. वन मस्ट चेक द मीटर रीडिंग एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ. इसका मतलब अगर मान लो बिगनिंग में मान लेते हैं 0. 300, नहीं नहीं 300 मान लेते हैं यूनिट था, ठीक है, और बाद में Yes. 430 यूनिट आ गया. 430 का रीडिंग दिखा रहा है, तो बताओ तो कितना एनर्जी यूज किया गया? 130. हाँ, 130. फाइनल में से Kilowatt. इनिशियल को माइनस कर देंगे. फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रीडिंग प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर विच वी कॉल यूनिट. ये तो अभी जस्ट Unit. डिफाइन, ये तो अभी जस्ट किए, जिसको हम लोग बोलते Yes. हैं यूनिट. गॉट इट? दिस इज व्हाट वी डू कॉल हियर यूनिट. Unit. Cost of electricity consumed can be calculated over there. This is what you can calculate, but it should be calculated in, tell me, Kilowatt hour. kilowatt hour. ये यहाँ पर रीडिंग आता है, देख लेना ये वाले एरिया में. बिल. अच्छा, बिल कैलकुलेट करने का तरीका, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. टोटल कॉस्ट विल बी टोटल किलोवाट आवर इनटू कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर. मान लेते हैं एक यूनिट का तुम्हारे सर में 10 रुपया आ रहा है. 55 यूनिट यूज किया तो बताओ कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? 550. हाँ, 55 यूनिट इंटू ₹10, यानी कॉस्ट ऑफ वन, एक यूनिट का जो कॉस्ट हुआ, और टोटल किलोवाट ऑफ एनर्जी. टोटल किलोवाट आवर मीन्स उसी को तो 1 यूनिट बोलते हैं. Yes, sir. होगा. अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूजेस. ये किस पे डिपेंड करता है? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उस पे डिपेंड करता है. और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड Time. करता है द टाइम फॉर विच दे आर यूज्ड. जितना टाइम तक यूज किया जाता है उस पर डिपेंड करता है. इसके बाद एक और टर्म है, देखना ध्यान से. मार्केट में बैटरी आता है, देखा होगा. Yes, sir. एक डबल ए साइज का बैटरी होता है, एक ट्रिपल ए साइज का बैटरी होता है, और एक 4A साइज का बैटरी. रिमोट में बैटरी अलग आता है, देखा होगा.
थोड़ा सा बड़ा यस बैटरी अलग आता है और ये लंबा वाला बैटरी अलग आता है। इसमें डायमीटर 14.5 mm का। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग अप्लायंस अलग अलग इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूज करता है, मतलब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल ए बैटरी, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए बैटरी, इसको बोलते हैं 4A बैटरी। ये देख रहे हैं ना, ऐसा वाला। अच्छा, बैटरी में ये बताओ, ये वाला हिस्सा क्या प्लस और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। नेगेटिव होगा। ये दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। इसी को बोलते हैं डबल ए ट्रिपल ए। इसके लेंथ और डायमीटर पर डिपेंड करता है। आई थिंक सीरीज और पैरेलल सर्किट एक है, ये आज करना चाहिए क्या? नो सर। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, कुछ कुछ है। और उसके बाद ये फिर करना था इलेक्ट्रिक वायरिंग। दिख रहा है क्या? ये सारा कुछ करना था बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट। इसके बाद फिर आता है अमीटर और वोल्टमीटर के बीच का डिफरेंस। देख लिया, करना तो और भी था। इसके बाद फिर एक और टॉपिक है फ्यूज, जो कि तुम लोग में है। फ्यूज देख लिया, कार्ट्रिज फ्यूज होता है, इसको भी करना है। और ये किसके किसके घर में लगा है? यस सर, लगा हुआ है। लगा हुआ है ना, एमसीबी। इसको करना है। एमसीबी क्यों यूजफुल है, इसको करना है। और और जो बचा हुआ थोड़ा मोड़ा पोर्शन बचा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, उसको करना है। आई होप कि वी शुड वी शुड कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास, आई थिंक। ओके यस सर। सर। शुड बी। यस। यस। यस सर। वेट अ सेकेंड, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, उसको ये देख पा रहे होगे। यस सर। आई थिंक वी शुड कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। बचा हुआ ओके पोर्शन सर। नेक्स्ट डे खत्म करेंगे। गॉट ओके इट? सर। यस सर।